अभी तक 7 स्टूडेंट ऑनलाइन है। इट इज लो अटेंडेंस। चलिए आपकी स्क्रीन पर मैं पेज शेयर कर रहा हूँ और इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। आप सबकी स्क्रीन पर एक पेज है जिसको आप ध्यान से देखिए। सभी को मेरी आवाज आ रही है? चलिए अच्छी बात है। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, कल हमने चैप्टर पोलिनोमियल स्टार्ट किया था और चैप्टर जो पोलिनोमियल हमने स्टार्ट किया था इसमें हमने उसका बेसिक समझा था कि पोलिनोमियल क्या होता है, क्या उसकी डेफिनेशन है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, कैसे चेक करते हैं, और उसके बाद जीरोज क्या होता है, कितनी जीरोज होती हैं किस पोलिनोमियल की, लीनियर में एक जीरो होती है, क्वाड्रिक पोलिनोमियल में दो जीरोज होती हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाए तो उसकी तीन जीरोज होती हैं, और यदि कोई पोलिनोमियल क्यूबिक हो जाए तो उसकी तीन जीरोज होती हैं। तो ये सब हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, काफी कुछ डिस्कस किया था हमने चैप्टर पोलिनोमियल के रिगार्डिंग। उसके बाद हमने फिर ये भी चेक किया था कि भाई डिग्री कैसे निकालते हैं। तो डिग्री निकालते वक्त मैंने आपको बताया था कि भाई सबसे पहले तो आप चेक कर लेना कि आपको जो पोलिनोमियल दिया गया है वो रियल में एक पोलिनोमियल है भी या नहीं। वो आप कैसे चेक करते हैं? वो आप चेक करते हैं एक्स की हाईएस्ट पावर से, कि एक्स की जो अपने आप में हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, क्योंकि एक्स डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे आएगा। अब मान लो एक्स आया है वहां पे उसकी पावर वन है, प्लस करके फिर दोबारा से एक्स आया वहां पे उसकी पावर थ्री हो गई। तो इस तरह से हम चेक करते हैं हमेशा एक्स की हाईएस्ट पावर को, और हाईएस्ट पावर जितनी भी होगी उसी को हम डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई ये अपने आप में इस पोलिनोमियल की डिग्री है। ठीक है। सो पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है उसका मतलब होता है बेसिकली एक्स की हाईएस्ट पावर से। क्लियर? तो जो भी एक्स की हाईएस्ट पावर आएगी वो अपने आप में डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल बन जाएगी। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो उसके बाद फिर मैंने डिस्कस किया था आपसे कैसे निकालते हैं जीरोज। तो जीरोज निकालने का एक सिंपल सा कंसेप्ट है, और कंसेप्ट ये है कि आप अपने उस पोलिनोमियल को जीरो के बराबर रख दीजिए। फर्स्ट स्टेप था पुट पी एक्स इक्वल्स टू जीरो, और जब आप उस पोलिनोमियल को जीरो के बराबर रख देंगे तो वहां पे आप करेंगे फिर उसके फैक्टर। फैक्टर करने के बाद आप वहां से निकालेंगे एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। क्लियर? तो इस तरह से हम निकालते हैं जीरोज को। क्लियर है? तो जीरोज निकालते वक्त आप ध्यान रखेंगे कि आप अपने पोलिनोमियल को सबसे पहले जीरो के बराबर रखेंगे, पुट पी एक्स इक्वल्स टू जीरो। उसके बाद आप फैक्टर करेंगे और वहां से निकालेंगे एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। क्लियर? चलिए, अभी आपकी स्क्रीन पर एक पेज है, और ये पेज आपको वैसे तो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ लेकिन मुझे दोबारा से फिर डिस्कस करना है आपके साथ में ही, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। टाइम कितना भी लग जाए इट डजेंट मैटर, बट आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चैप्टर का बस घास काट दिया और आपको जैसे में कुछ आया नहीं, तो उससे कोई फायदा नहीं है पढ़ाने से। चलिए, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, आपके सिलेबस में दो ही पोलिनोमियल हैं, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। मेनली तो आपके यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब हमारे पास में दो प्रोसेस होते हैं, सुनना ध्यान से। एक प्रोसेस होता है कि पोलिनोमियल से जीरोज निकालना, और एक होता है दूसरा प्रोसेस जीरो से पोलिनोमियल निकालना।
दीज आर टू डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस। एक होता है पोलिनोमियल से जीरोज निकालना, दिस इज फर्स्ट। और सेकंड होता है जीरो से पोलिनोमियल को निकालना। इन दो प्रोसेस को आप याद रखेंगे और आपके यहाँ पे यही आते हैं। कई बार पोलिनोमियल दिया जाएगा तो निकलवाएंगे जीरोज, और कई बार जीरोज देंगे तो निकलवाएंगे पोलिनोमियल। तो इन दोनों प्रोसेस को आप याद रखेंगे कि कैसे निकालते हैं किसी पोलिनोमियल से जीरोज और कैसे निकालते हैं जीरोज से पोलिनोमियल। ठीक है, दोनों समझाऊंगा आपको अच्छी तरह से, सुनना बड़े ध्यान से। जब निकालते हैं पोलिनोमियल से जीरोज तो हम अपने फंक्शन, सॉरी फंक्शन में आप यूज नहीं कर सकता अभी क्योंकि आप क्लास 10th में हैं, तो फंक्शन की जगह पे मैं यूज करूंगा पोलिनोमियल। सबसे पहले आपको जो पोलिनोमियल दिया जाएगा उस पोलिनोमियल को आप, वो चाहे जो भी दिया जाए, x+5 दिया जाए, x² + 5x+6 दिया जाए, वट एवर इट में बी, तो उसको आप सबसे पहले जीरो के बराबर रख देंगे उस पोलिनोमियल को। वो जो भी दिया जाएगा, सपोज वो x+5 है या फिर x² + 5x+6 है, जो भी है उसको आप जीरो के बराबर रख देंगे। जीरो के बराबर रख करके आप उसके फैक्टर करेंगे और फैक्टर करके आप उसका आंसर वहां से निकाल लेंगे। इस तरह से निकालते हैं हम पॉलिनोमियल से जीरोस। क्लियर है यहां तक? ठीक है, इसको आप कर भी चुके हैं, जानते भी हैं। अब चलिए दूसरे प्रोसीजर पर, दूसरे मेथड पर। वो क्या है? दूसरा मेथड ये है कि आपको जो जीरोस दी हुई हैं, आपको जीरोस दी जाएंगी, तो आप क्या करेंगे, उन जीरोस से आप निकालेंगे पोलिनोमियल। कैसे निकालेंगे पोलिनोमियल, उसको मैं थोड़ा समझा रहा हूं अब डीपली, सुनेंगे आप ध्यान से, क्योंकि जीरोस से पोलिनोमियल निकालने का प्रोसीजर बिल्कुल अलग है। चलिए, तो कैसे निकालेंगे आप जीरोस से पोलिनोमियल, जरा वो बात आप सुने बड़े ध्यान से। आपको जो भी जीरोस दी जाएंगी, सबसे पहले आप ये काउंट कर लो कि वो कितनी दी गई हैं। यदि दो दी गई हैं तो बनने वाला पोलिनोमियल क्वाड्रिक पोलिनोमियल है। और यदि वो जीरोज आपको तीन दी गई हैं, जैसे उन्होंने कह दिया कि भाई एक जीरोज -2 है, दूसरी जीरोज 5 है और तीसरी जीरोज 1/7 है, तो सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ जीरोज को काउंट कर लेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, क्योंकि इससे हमें थोड़ा आइडिया ये मिल जाएगा कि बनने वाला जो पोलिनोमियल है हमारा, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा या फिर क्यूबिक पोलिनोमियल बनेगा। इससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे पहले तो आप नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर लेंगे। मैं अभी मान रहा हूं कि केवल आपको दो जीरोस दी हुई हैं, यू हैव ओनली टू जीरोस। मान लो उन्होंने कह दिया कि भाई एक जीरोस तो 2 है, दूसरी 4 है, ऐसे। तो हम क्या करेंगे, इनमें से एक को मान लेंगे अल्फा, दूसरी को मान लेंगे हम बीटा। उसके बाद इन दोनों का हम सम निकालेंगे, मींस अल्फा प्लस बीटा, और जो मेरे पास आएगा 2 + 4 मींस 6। ठीक है, उसके बाद में भाई जरा 1 मिनट रुकना। अब यहाँ पे क्या करें, एक बच्चा बीच में रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर इनरोल में प्लीज। समझ में नहीं आता है कि इतना लेट कहाँ से जाते हैं। अब यदि पीछे जाऊंगा तो इसकी रिकॉर्डिंग, चलिए मैं अभी 1 मिनट जरा आता हूँ। आप सब यहीं पे रुके रहेंगे, कोई नहीं जाएगा, ठीक है? मैं अभी वापस आ रहा हूँ।
और यहाँ से मैं आपकी स्क्रीन पर एक शेयर कर रहा हूँ जिसको अभी डिस्कस करना है, वो ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए आइए फटाफट और सुनिए मेरी बात ध्यान से। मैं बता रहा था आपको कि आपको जब जीरोज दे दी जाए और आपको पोलोमल निकालना हो तो सबसे पहले आप जीरोज काउंट कर लीजिए। मान लो एक जीरो टू है, दूसरी जीरोज की वैल्यू फोर है, तो हमारे पास केवल अभी इस वक्त दो जीरोज हैं, तो बनने वाला जो पोलिनोमियल होगा वो होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। चलिए, तो इन दो जीरोज में से एक को मान लीजिए आप अल्फा, दूसरे को मान लीजिए आप बीटा। तो यहां से आप निकालेंगे सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, जो आएगी 2 + 4 मीन्स 6। उसके बाद निकालेंगे आप अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, मीन्स पहले तो आप निकालेंगे उनका सम, फिर निकालेंगे आप उनकी प्रोडक्ट। जब निकालेंगे आप प्रोडक्ट तो वो आएगी 2 × 4, रिजल्ट इज 8। ठीक है, तो आपको जो दो जीरोस दी हुई थी आपने उसका सम निकाल लिया है, आपने उसकी मल्टीप्लाई निकाल ली है। उसके बाद में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला होता है कि पी एक्स इक्वल्स टू के टाइम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और इसकी मल्टीप्लाई में आएगा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये एक फॉर्मूला है जीरो से पोलिनोमियल को निकालने के लिए, और इसको आप याद भी रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो जब आपको जीरोस दी हुई थी, पोलिनोमियल आपको निकालना था, तो आपने उन जीरोस की नेमिंग कर दी अल्फा और बीटा। उन दोनों का आपने सम किया, वो आता है 6। उनकी मल्टीप्लाई की, वो आती है 8। तो उसके बाद पोलिनोमियल का आपने फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला होता है कि के टाइम हमेशा के बाहर रहेगा। बाहर क्यों रहेगा, के को हम क्या लेंगे आपको बताएंगे हम थोड़ी देर के बाद में। तो ये आ जाएगा के इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस, स्टार्टिंग हमेशा होती है माइनस से, ठीक है, और एंडिंग होती है हमेशा प्लस से। पहले माइनस फिर प्लस। ठीक है, पहले माइनस आएगा फिर प्लस आएगा, तो ये बात आप याद रखें। तो फॉर्मूला होता है के टाइम ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो उसके बाद में जो अल्फा प्लस बीटा है वहां रख देंगे आप उसकी वैल्यू, जो अल्फा इंटू बीटा है वहां रख देंगे आप उसकी वैल्यू, और वहां से निकालेंगे फिर आप अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो सिंपली ये एक प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन का, आपको जीरोस दी हुई थी 2 और 4, तो इसका आंसर आएगा यहाँ। तो आएगा 6। कनेक्शन बीच में हो जाता है लूज, उस बात की आप टेंशन ना लें। बस आप बने रहें और कहीं पर भी ना जाएं। ऐसा नहीं कि कनेक्शन में ब्रेक हो गए तो आप भी चले जाएंगे। तो मैं लेके चल रहा था दो जीरोस 2 और 4, जिनका मैंने सम किया तो मुझे मिलता है 6, जिनकी मल्टीप्लाई की वो मुझे मिलती है 8। तो उसके बाद फॉर्मूला होता है कि भाई पी एक्स इक्वल्स टू के टाइम एक्स स्क्वायर माइनस सम। सम मेरे पास में है 6 इंटू एक्स, फॉर्मूले में एक्स होता है, प्लस उनकी मल्टीप्लाई वो होती है 8। अब सुनो इस के के बारे में। बच्चे कहते हैं कई बार कि सर के का क्या इम्पोर्टेंस है, के का क्या रोल है, के क्यों लिखते हैं यहाँ पे, यदि के ना लिखे तो क्या हो जाएगा, ये सब बातें वो पूछते हैं।
तो बच्चों सुनो मेरी बात ध्यान से। ये जो अंदर आया है अभी ब्रैकेट के अंदर, ये वैल्यू हमारे पास में आई है x² -6x + 8। ठीक है, ये वैल्यू भी मेरे पास में आई है, क्योंकि इस वैल्यू में x² + 6x + 8 में कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, जैसे कि 2/3, 4/5 कोई भी नहीं है। तो हम यहाँ पे k को ले लेंगे अभी इस वक्त 1। लेट, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे लेट k = 1। आपको यदि डीपली समझना है तो आरडी में चले जाना, आरडी में उन्होंने k को लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपके सिलेबस में के लेना बहुत जरूरी है। मान लो ये अंदर x² - 6x + 8, अभी तो 6 और 8 आया है, सम और मल्टीप्लाई। मान लो 6 ना करके यहाँ पे आ जाए 5/3, 5/3। तो फिर आप इस पूरे का एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे, अपॉन में 3 आएगा, और यही 3 हम ले लेंगे फिर k की वैल्यू, जिससे 3 जब इधर आएगा तो वो 3 काट देगा इस 3 को, इसलिए तो k का रोल यहाँ पे काफी ज्यादा है। k को आप लेके चलें। यदि k के अंदर की वैल्यू, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू अपने आप में सिंपल है, उसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो आप k को 1 ले लेना। और यदि उसमें कोई फ्रैक्शन है, जैसे x² - 5/3 × x + 8, तो वहां फिर आप उसका एलसीएम लेकर के, अंदर वाले का एलसीएम लेकर के, जो जो कि 3 आएगा, और लेके अंदर वाले का एलसीएम 3, आप उसको जो है फिर सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो यदि अंदर एलसीएम लेने के बाद आपको 3 मिल रहा है, तो k को भी आप 3 ले लेंगे, जिससे कि वो फ्रैक्शन वैल्यू फिनिश हो जाए। लेकिन अभी जो हम क्वेश्चन लेके चल रहे थे यहाँ पे तो सिंपल है, तो हम यहाँ पे k को अभी 1 ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास आया है x² - 6x + 8। तो हम लिख लेंगे लेट k = 1। तो जिस पोलिनोमियल को निकालना था हमें, वो मिल जाएगा हमें x² - 6x + 8। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन था ये अपने आप में कंप्लीट हो गया। क्या मेरी वॉइस आप सभी तक क्लियर आ रही है? आ रही है? अच्छा, चलिए फिर ठीक है। तो अब आता हूं मैं इस पेज पर। ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे बनाएंगे आप जीरो से पोलिनोमियल। चलिए सुनो ध्यान से। देखो, जब हमारे पास में कोई पोलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक, तो जनरली वो इस तरह से होता है कि ax² + bx + c, और तब उसके दो जीरोज होते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा। तो यदि हमें हमसे पूछ लिया जाए सम ऑफ जीरोज बताओ, polynomial is given in the question and we want to find out the sum of zeros, means alpha plus beta में निकालना है, and we also find out alpha into beta, means product of zeros भी निकालना है। तो इन दोनों के लिए अलग अलग सिंपल फॉर्मूले होते हैं। अल्फा प्लस बीटा के लिए होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा के लिए होता है c/a। ये दो अलग अलग फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं। रही बात ए बी सी की, तो ए बी सी के लिए आप क्या करेंगे, आपको जो पोलिनोमियल दिया गया है, मान लीजिए वो बाय द वे 5x² + 6x + 7 है, तो उसकी आप कंपेयर कर दीजिए ax²।
और वहां से आप एबीसी निकाल लीजिए। एबीसी निकालने के बाद जब आपको एबीसी मिल जाएगा, उसको ला करके आप फॉर्मूले में रख दो। फॉर्मूला क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। बी रखिए, ए रखिए, फिर अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी अपॉन ए। सी रखिए, ए रखिए। तो कुल मिलाकर के इस तरह से आप सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर? तो यही बात यहाँ पर भी दी हुई है। यदि आप ध्यान से देखें, यदि आपको वो देखो ऊपर डला हुआ है हेडिंग, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रिक पोलिनोमियल फ्रॉम द जीरोज। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, आपको अल्फा दिया जाएगा, बीटा दिया जाएगा, आप वहां से पहले उन दोनों का सम करेंगे, फिर उन दोनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी उनके रिजल्ट आएंगे अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा बीटा का, उनको आप इस पोलिनोमियल के अंदर पुट कर देंगे। और ये क्या है पोलिनोमियल अपने आप में, ये पोलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू के टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो इस तरह से आप यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा को रखेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्यूबिक पे। अब मान लीजिए हमारे पास में एक क्यूबिक पोलिनोमियल आ कुछ इस तरह से, और आपको निकालना है इस क्यूबिक पोलिनोमियल में सम ऑफ जीरोज। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप एक बात ध्यान से देख लें और समझ भी लें कि जब पोलिनोमियल होता है क्यूबिक तो उसकी 3 जीरोज होती हैं। क्या कह रहे हो बेटा, आवाज नहीं आ रही क्या? वीडियो भी नहीं दिख रही है? ओके, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। खुदा बेटा, प्रॉब्लम काफी ज्यादा है आपको। चलिए इसके बारे में भी सोचेंगे हम। पता नहीं आज जिधर मैं रहता हूँ इस एरिया में नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है। सो फॉर दिस आई रियली वेरी सॉरी, but I am trying my best so that you can learn a chapter of polynomial. अब सुनो ध्यान से। जो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है हमारे पास में, वो होता है इस शेप में कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्योंकि जब ये पोलिनोमियल क्यूबिक है तो सीधी सी बात है यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 3 होंगी। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे इसकी 3 जीरोज को एज्यूम कर लिया, अल्फा, सेकंड बीटा, थर्ड गामा। तो मैंने इसकी 3 जीरोज को यहाँ पे एज्यूम कर लिया, अल्फा बीटा गामा। तो हम यहां से निकालेंगे फिर उनका सम, फिर उनकी मल्टीप्लीकेशन। लेकिन कैसे? दो को लेंगे हम एक साथ, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। उसके बाद में लेंगे फिर हम तीनों को एक साथ, अल्फा बीटा गामा। तो तीनों को एक साथ ऐड करने के लिए अलग फॉर्मूला है, फिर दो 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 की मल्टीप्लाई करके, ट्विंस की मल्टीप्लाई करके सम करने के लिए अलग फॉर्मूला है। तो जब तीनों का सम करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। जब दो दो को लेके चल रहे हैं तो तब होता है सी अपॉन ए। और जब तीनों को एक साथ ले लिया है तो माइनस डी अपॉन ए। ये आपके यहाँ पे पेज पे भी लिखा हुआ है, यदि आप ध्यान से देखें तो। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखा, बीटा गामा गामा प्लस अल्फा ये लिखा हुआ है सी अपॉन ए।
और उसके बाद अल्फा बीटा गामा मीन्स तीनों की मल्टीप्लाई। आज नेटवर्क इशू है। शेयर हो गया, चलो इसको ही पढ़ लेते हैं फिलहाल, जो मैंने पेज शेयर कर दिया है। सीधे आइए अब फटाफट आप 2.2 पर। 2.1 एक्सरसाइज हो चुकी है, 2.2 पर आइए। एक्सरसाइज जो 2.2 है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 यदि आप ध्यान से देखें, आपके पास में यदि बुक है तो उसमें देखिए आप ध्यान से, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये जो लाइन है इसको आप याद रखेंगे। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होते हैं? कोफिशिएंट होते हैं ABC। A is the coefficient of x square, B is the coefficient of x and C is the coefficient of मीन्स कांस्टेंट टर्म होता है C। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये बात याद रखेंगे कि जो पोलिनोमियल दिया गया है, हमें उसकी कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में जो होता है रिलेशन, हमें वो यहाँ पे बनाना है, वेरीफाई करना है। तो जब भी आपको ये वर्ड मिलेगा कि वेरीफाई, वेरीफाई। हम्म। वीडियो क्लियर नहीं आ रही है? ओह माय गॉड। फिर क्या करें? क्लियर है? चलिए फिर पढ़िए। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपसे 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों अलग अलग तरीके से होने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के भी कुछ पार्ट दिए हैं, लेकिन मैंने यहाँ आपकी स्क्रीन पर केवल एक एक पार्ट ही सोल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 1 का भी और क्वेश्चन नंबर 2 का भी। बाकी पार्ट सब ऐसे ही होंगे जिनको आप आज बैठ के करेंगे। कैसे होना है काम वो सुन लो। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो भी पॉलिनोमियल दिया जाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में जो फर्स्ट पार्ट उसमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप उस पोलिनोमियल को जीरो के बराबर रख करके वहां से निकालेंगे उसकी दो जीरोज। और जब आप उसकी दो जीरोज निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ फैक्टर मेथड, ये जो आपने पढ़ रखा है क्लास 8th में। उसके बाद उसकी दो जीरोज आ जाएंगी, -2 और 4। समझ में नहीं आ रहा है कि बेटा? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? अच्छा। ओ माय गॉड। वो तो भाई काफी ब्लर हो रखा है खुदा, बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, आपने भी सेंड किया है? ये तो खैर काफी कुछ ठीक है जो आपने सेंड किया है। इसमें कम से कम कुछ दिखाई तो दे रहा है अंशी का।
आपका तो ठीक है, लेकिन हुदा के यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है। हुदा के यहाँ पे प्रॉब्लम है। अभी मेरी वॉइस सभी को आ रही है? चलो वीडियो नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, मेरी वॉइस सुन लो भाई। देखो अब क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास में कोई रास्ता नहीं बचा है तो कुछ ना करने से अच्छा है कि भाई कुछ कर ही लें। वीडियो, अब मेरी आवाज सुन लीजिए आप। तो उसमें करना क्या है बेटा, आपको जो आपको पोलिनोमियल दिया जाएगा, जैसे कि अभी दिया गया था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो आप उसको जीरो के बराबर रख करके फैक्टर करेंगे और वहां से निकालेंगे आप उसकी दो जीरोज। तो वो दो जीरोज आ जाएंगी -2 और 4, जैसे कि अभी यहाँ पे क्वेश्चन में आई हुई हैं। तो जो भी जीरोज आएंगी आप उनको एक बार सम कर लेंगे और एक बार आप उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब आप उनको सम करेंगे तो मिलेगा 2, और जब आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा -8। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीरोज आई थी 4 और -2, तो हमने एक बार उनको ऐड कर लिया। जब 4 में ऐड करेंगे -2 को तो 2 मिलेगा, और जब आप 4 में मल्टीप्लाई करेंगे -2 की तो मिलेगा -8। ये आपका हाफ पार्ट यहाँ से यहाँ तक खत्म हो जाएगा। ये आपका अभी केवल आधा पार्ट हुआ है। ठीक है, इस आधे पार्ट के बाद में क्या होगा, आप अपने पोलिनोमियल को वापस लेके चलेंगे और उस पोलिनोमियल को आप रखेंगे ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करा देंगे, जिससे आपको abc मिल जाएगा। ठीक है, a मिल जाएगा आपको 1, b मिल जाएगा -2 और c मिल जाएगा -8। उसके बाद सम ऑफ जीरोज के लिए फॉर्मूला होता है -b/a, जो मैंने आपको बताया था अभी पिछले पेज पे। और मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोज के लिए फॉर्मूला होता है c/a। तो आप वो ए बी सी की वैल्यू निकाल करके उस पोलिनोमियल से कंपेयर करके जो आपने निकाली थी वो इन दोनों में रख दोगे। तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा आपको कि सम ऑफ जीरोज फॉर्मूले की हेल्प से जो आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फॉर्मूले की हेल्प से जो आ रहा है, क्या ये दोनों वही हैं जो हमें पहले मिले थे जब हमने उनको अलग अलग निकाला था। यदि ये दोनों वही हैं जो आपने पहले निकाले थे तो आप लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, अदरवाइज नॉट वेरीफाइड। ये क्वेश्चन ऐसे होना है। सुन में आया? सबसे पहले दोबारा सुन लो। सबसे पहले आप अपने पोलिनोमियल को जीरो के बराबर रखेंगे, वहां से फैक्टर करेंगे, एक्स की दो वैल्यू आएंगी। उसके बाद उन दोनों वैल्यूज को एक बार सम करो, एक बार मल्टीप्लाई करो, तो आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मिल जाएगा। ये आपका यहाँ तक आधा क्वेश्चन हो गया। और आप सम ऑफ जीरोज को और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को संभाल के रखेंगे अपने पास। उसके बाद हम चलेंगे पोलिनोमियल पर दोबारा। हम उस पोलिनोमियल को लिख करके उसके कंपेयर कराएंगे स्टैंडर्ड पोलिनोमियल के साथ, मींस ax² प्लस bx प्लस c के साथ। तो इस तरह से हमें a b c मिल जाएगा। जब a b c मिल जाएगा तो उसके बाद ये a b c आप दो फॉर्मूलों में रखोगे। पहला फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोज के लिए, मींस अल्फा प्लस बीटा के लिए, और दूसरा फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा के लिए। तो जब सम करेंगे वो -b/a के बराबर होता है। यहाँ रख दीजिए आप b और a की वैल्यू, आंसर आता है 2। फिर अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, वहां पे रख दीजिए आप c की वैल्यू और a की वैल्यू, आंसर आता है -8। अब सुन लो, 2 और -8 ये तो मिल रहा है हमें फॉर्मूले की हेल्प से सीधे वैल्यू,
और जो ऊपर निकाली थी आपने 2 - 8, वो मिल रही थी हमें मेहनत करके। मेहनत कैसे? कि हमने जीरोज को निकाला कि एक्चुअली में वो जीरोज क्या हैं, उनका सम किया, उनकी मल्टीप्लीकेशन की। तो मेहनत से आने वाला आंसर 2 और -8, और फॉर्मूला की हेल्प से आने वाला आंसर -b/a और c/a से आने वाला आंसर 2 और -8, दोनों अपने आप में सेम है, तो हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। ठीक है, सुन में आया? ये 2 और -8 जो आया था उन दो जीरोज को निकालने के बाद, और 2 - 8 जो आया है फॉर्मूला की हेल्प से। तो जो ये लोअर पार्ट है, तो जो ये लोअर पार्ट है इसका आंसर आया है फॉर्मूला की हेल्प से, और जो ये अपर पार्ट है इसका आंसर आया है फैक्टर करके, आंसर निकाल करके। ठीक है भाई, तो ऐसे करना होता है, फैक्टर करके, उनको सम करके, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो फॉर्मूला की हेल्प से आने वाले जो आंसर हैं उनके बराबर होना चाहिए। उसके बाद ही हम लिखते हैं हैंस वेरीफाइड, अदरवाइज हम ऐसा नहीं लिखेंगे। चलिए अब चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा? उल्टा होगा बिल्कुल। आपको जीरोज दी गई 1/4 और -1, पूछा गया है आपसे पोलिनोमियल क्या है। तो हम क्या करेंगे, आपको हमने बताया भी था कि जब दो जीरोज दी जाएं, पोलिनोमियल को पूछा जाए, उनमें से एक को मान लीजिए अल्फा, एक को मान लीजिए बीटा, फिर उन दोनों को ऐड करो, निकालो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, निकालो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आ गई -3/4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई -1/4। उसके बाद फॉर्मूला होता है पोलिनोमियल बनाने के लिए, मैंने बताया था आपको, वो फॉर्मूला क्या है कि k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, और बाद में प्लस अल्फा बीटा। तो ला करके आप वैल्यूज यहाँ पे रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो रखने के बाद आपका जो पोलिनोमियल है वो कुछ ऐसे आ गया। फिर आप यहाँ पे 4 को लेंगे एज अ एलसीएम, और 4 एलसीएम लेने के बाद में आप आ जाएंगे यहाँ पे। अब आपको मैंने बताया था कि यदि फ्रैक्शन आता है ब्रैकेट के अंदर तो हम इस के को वही मान लेते हैं। अब अंदर फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो है 4, तो हमने के को यहाँ 4 ही ले लिया, और के को 4 लेने के बाद जब के की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं 4, तो हमारा पोलिनोमियल बन के आता है 4x² प्लस 3x - 1। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपको मैंने दो क्वेश्चन समझा दिए हैं। आप एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, यदि ना भी हो तो मुझे बता देना है, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, लेकिन अपनी प्रॉब्लम को छुपाएं मत, उसको बताएं। आज इस सेशन में हम इतने रखते हैं क्योंकि बार बार कनेक्टिविटी लूज हो रही है और नेट प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, योर वेलकम।